भाइयों को गले लगा करके एक एक बहनों के जीवन में खुशियां आए। ये आत्मीयता है जब आपके परिवार की तरह माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह मिलता है। जोरदार तालियां आपके सहभागी बने एक बार पूरे दोनों हाथ उठा करके। गौरवमयी पल है और अब वो बड़ा क्षण है जब बात करें विभिन्न सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो कि आपको बताते चलें कि आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। इसमें लोकार्पण एवं भूमि पूजन, जिसमें 60 करोड़ से अधिक राशि के विकास कार्यों को बैतूल को सौगात मिल रही है, भैंसदेही को सौगात मिल रही है। जोरदार तालियां बजाएं। लोकार्पण एवं भूमि पूजन की अगर बात करें 33.5 करोड़ रुपए, भूमि पूजन के 37 कार्य, 26 करोड़ रुपए का आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से भूमि पूजन एवं शिलान्यास कर रहे हैं। ये गौरवमयी पल सबके लिए है यकीनन तौर पे, ये गौरव के क्षण यकीनन तौर पे। और इतना बड़ा सौगात हमारे मध्य प्रदेश के लिए आज 44 कार्यों की 60 करोड़ से ज्यादा। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। समृद्ध मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश, गौरवशाली मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय हमारे बीच इस समय माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय डी वीके जी, माननीय विधायक हमारे साथ इस समय महेंद्र सिंह चौहान जी, हेमंत खंडेलवाल जी, डॉक्टर योगेश भंडागरे जी, चंद्रशेखर देशमुख जी, श्रीमती गंगा वीके जी, सुजीत जैन जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष आदित्य शुक्ला जी, आदरणीय पंकज जोशी जी, संगठन प्रभारी, और एक एक प्यारी लाडली बहनें जिन्होंने पलक पावड़े बिछाए इस माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत और सम्मान के लिए। एक एक बहनें तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले पौधारोपण, एक पेड़ माँ के नाम, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, उसको जमीनी हकीकत दे रहे हैं। अभी तक 3,40,000 पौधे बैतूल जिले में लगाए जा चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बाद इस समय 60 करोड़ से ज़्यादा की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं बात करें शिलान्यास किए। बहुत गौरवमयी क्षण। ये क्षेत्र विकसित हो, आदिवासी एक एक बहनों के जीवन में खुशियां आए, समृद्धि आए। नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है। बहनों को हर कदम पर सहयोग मिले, यही माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है और बड़ी ही गौरवमयी पल हम सबके लिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज आप सबको बहुत सारी सौगातें, राखी की उपहार, जो ऑलरेडी 250 रुपए की राशि हमारी बहनों को पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी अंतरित कर चुके हैं। लाडली बहनों के लिए आभार सह उपहार कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की ध्येय है। और देखिए कितने अपनत्व के साथ एक एक बहनों की कितनी चिंता करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। रक्षाबंधन से पूर्व ही आप सबके खाते में राशि अंतरित करके उन्होंने इस बात का संदेश दिया है कि बहनें आप लोग अकेले नहीं हो, आपके साथ आपके प्यारे भैया मोहन यादव जी खड़े हैं, आपके मुख्यमंत्री खड़े हैं। इसलिए बहनों, आप स्वावलंबी बने, आप आत्मनिर्भर बने, आप खुशियों से परिवार को संवर्धित रखें। इस दिशा में माननीय मोहन यादव जी, हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और मध्य प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। विभिन्न अगर बात करें विभाग के अवलोकन कर रहे हैं प्रदर्शनी का, और हमारे तमाम स्थानीय नेतृत्व का भी मैं बहुत आदरपूर्वक अभिवादन करता हूं। वो क्षण जब माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के लिए बहुत कम समय में, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट से लेकर के रोजगार सृजन, नारी सशक्तिकरण, हर दिशा में मध्य प्रदेश को स्वावलंबी बनाने के लिए गौरवमयी पल है। देखिए इस समय विभिन्न विभाग के अगर बात करें प्रदर्शनी का अवलोकन, माननीय मुख्यमंत्री जी का गोंडी नृत्य से, आदिवासी संस्कृति के एक एक बहनों से, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिवादन कर रहे हैं जिससे आत्मीयता के साथ, अपनत्व के साथ। और आपके अपने लाडले भैया डॉक्टर मोहन यादव जी, देखिए जो यहाँ से बहनों के द्वारा निर्मित इस परिधान को धारण किया है, आपके परिवार के किस तरीके संवर्धन हो। देखिए यहाँ की आदिवासी संस्कृति से, चाहे तमाम स्वागत जो हमारी परंपरागत स्वागत आदिवासी कल्चर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, कितना अद्भुत पल है मध्य प्रदेश। एक बार जोरदार तालियां बजा दें सभी बहनें, दोनों हाथ उठा करके
आपके अपने लाडले मुख्यमंत्री जी का स्वागत है इस बैतूल की पावन धरती पे। खुशी के पल है, बहनों के जीवन में खुशियां आए, वो संकल्प लेकर आए हैं। बीरन माला, जो कि देखिए आप मोंगा घास से बनी हुई ये माला आदिवासी संस्कृति को परिलक्षित करती है और ये हमारी संस्कृति है, हमारे ये। और माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक नारी, हर एक अपने बहनों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए संकल्प के साथ आए हैं। इससे गौरव के पल क्या होगा हम सब के लिए जब यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्वयं इन एक एक लाडली बहनों को धन्यवाद देने, एक एक लाडली बहनों को आभार और उपहार, क्योंकि जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार आता है बहन को भाई की याद आती है। और आपके मुख्यमंत्री जी एक भैया की तरह अपने इस कार्यक्रम में जिस आत्मीयता से मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली है, ये सब चीज हो जाने के बाद, ये सब हो जाने के बाद गौरवमयी पल है हम सब के लिए। आज इस क्षेत्र को बहुत सारी सौगातें दी है मुख्यमंत्री जी ने। 60 करोड़ से ज़्यादा रुपए की लागत से 66 विकास कार्यों का आज शिलान्यास, भूमि पूजन। और देखिए स्व सहायता समूह की हमारी बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने हाथ से निर्मित स्टॉल और विभिन्न उत्पाद माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रही हैं। बहनों के अंदर कला है जिसके अंतर्गत बहुत सारे अब मार्केट तक पहुंच आपकी हो रही है। और जन भागीदारी और जिस तरीके से उन्होंने अपने सृजन के तौर पे अपने परिवार का भरण पोषण बहनें कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी आत्मीयता से, बड़ी ही स्नेहपूर्वक अवलोकन कर रहे हैं इन क्षणों का। बहुत गौरव के पल है हम सब के लिए जब यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी हम सब के लिए कैसे नेतृत्वकर्ता के तौर पे जो मध्य प्रदेश के एक एक बहनों के जीवन में खुशियां लाए, समृद्धि लेकर आए इस दिशा में। और देखिए जो विभिन्न बात करें इस समय प्रदर्शनी विभागों को लगाई गई है, उसका बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं विभिन्न स्टॉल पे जाकर के। और देखिए अभी हाल ही में पीएम केयर्स जैसे जो योजनाएं चल रही है उसमें क्या क्या उत्पाद बहनें लगातार निर्मित कर रही अपने हाथों से। साथ में माननीय पदाधिकारी प्रशासन के उन्हें अवगत कराते हुए मध्य प्रदेश की बहनें स्वावलंबी बने, मध्य प्रदेश की बहनें आत्मनिर्भर बने, इसी दिशा में निरंतर सोच के साथ ये कार्य कितना उमंग का, कितना खुशी का क्षण है। और आज अपने लाडली बहनों को माननीय मुख्यमंत्री जी झूला भी झुलाएंगे। कितना संयोग का विषय है, अपनी बहनों को प्रति वो आत्मीयता, वो लगाव, वो स्नेह और ये सावन के गीत इस कार्यक्रम को अद्वितीय स्वरूप देते हुए सावन के गीत हम सबको मंत्रमुग्ध कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश के जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री जी देखिए अपनी लाडली बहनों को आज पुष्प की बारिश करके सावन का झूला झुलाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी सोच है एक एक बहनों के जीवन में खुशहाली आए, समृद्धि आए। और उसी संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। कितना सुखद संयोग है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्वयं पहुंच करके इन लाडली बहनों के खुशियों का साक्षी बन रहे हैं, झूला झुला रहे हैं। एक सशक्तिकरण का प्रण लेकर के मध्य प्रदेश की एक एक बहनों के जीवन में खुशहाली का संदेश लेकर आए हैं बाबा महाकाल की नगरी से।
विकास की एक पूंछ लेकर आए हैं बाबा महाकाल की नगरी से। और आज सावन का सोमवार भी है। एक लाडली बहनों के लिए ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों को स्वयं झूला झुला रहे हैं। कितने गौरव के पल है। ये खुशहाली मध्य प्रदेश की है। ये नेतृत्व मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के संकल्प का नतीजा है। और आज एक एक लाडली बहनों को अपने शुभ हाथों से झूला झुलाते हुए आनंद का उत्सव का क्षण हम सब के लिए लाडली बहनों की खुशहाली के प्रण लिए पुष्प की बारिश करके माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय बहुत ही गौरवमयी पल हम सब के लिए है। आज बहनों के जीवन में खुशहाली के संकल्प के साथ कैसे हमारे मध्य प्रदेश की बहनें समृद्धि की ओर अग्रसर हो, ये सोच, इरादा और इच्छा शक्ति है माननीय मुख्यमंत्री जी की। और धीरे धीरे मंच की तरफ आते हुए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत अल्प समय में मध्य प्रदेश के विकास को गति दिया है आपने, आपके नेतृत्व ने। पीएम वायुश्री योजना हो, चाहे बात करें इन्वेस्टमेंट समिट हो, हर दिशा में मध्य प्रदेश के लिए बहुत अनूठे कार्य। और माननीय मुख्यमंत्री जी श्रावण पर्व के कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं लाडली बहनों से। बड़ी खुशी के क्षण हम सब के लिए। यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश देखिए एक एक लाडली बहनों के साथ इस समय श्रावण के इस पावन मास में जब भगवान शिव धरती का बात करें 4 महीनों के लिए अपने नियंत्रण में लेते हैं, ऐसे पलों में आज चौथा सोमवार है और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी एक एक लाडली बहनों के साथ श्रावण उत्सव के साक्षी बन रहे हैं। संकल्प के साथ, इरादे के साथ, आपके जीवन में खुशियां लाने के उस सोच के साथ बहुत ही गरिमामयी पल हम सब के लिए है। बहुत ही खुशी के क्षण हम सब के लिए जब यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्रावण मास के इस उत्सव में लाडली बहनों के लिए आभार सह उपहार के कार्यक्रम में बहुत ही गौरवमयी पल है। मध्य प्रदेश के विकास की एक अलग जगाया है आपके नेतृत्व ने। इन बहनों के जीवन में समृद्धि, खुशहाली लेकर आए हैं। और आज श्रावण माह के इस उत्सव में माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक बहनों को जिन्होंने जिस आत्मीयता से, जिस स्नेह से अपनत्व का एहसास कराया है आपके नेतृत्व ने, ये इस बात के परिचायक है। और बड़ी ही गौरवमयी पल आदिवासी नृत्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डीडी वीके जी, माननीय हमारे समस्त विधायक, माननीय हमारे मंडल अध्यक्ष, माननीय सभी जनप्रतिनिधि, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय संगठन के सभी पदाधिकारी। आदिवासी नृत्य इस क्षेत्र की पहचान है, गौरव है। और अब आदिवासी नृत्य और सावन के झूले के बाद एक एक बहनों को जिस आत्मीयता से उनके जीवन में खुशियां लाने के संकल्प के साथ पधारे हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री जी मुख्य मंच की तरफ आ रहे हैं। बहनों एक ऐसी जोरदार दोनों हाथ उठाकर स्वागत करें अपने लाडले भैया का, एक स्नेह का एक ऐसा अद्भुत करतल ध्वनि के साथ। हम सब के लाडले नेता और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, हम सब के लाडले मुख्यमंत्री जी का आगमन आदर पूर्वक आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे पहले कि आप मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन मल्यार्पण के लिए, ये दीप मध्य प्रदेश की तरक्की की दीप, मध्य प्रदेश के उत्थान की दीप,
सबसे पहले दीप प्रज्वलन किसी भी शुभ कार्य की हम शुरुआत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त जनप्रतिनिधि, उसके तत्पश्चात मां शारदे के समीप मल्यार्पण एवं इन कन्या पूजन देवी स्वरूपा इन बेटियों का न सिर्फ कन्या पूजन, राखी में आपके प्यारे मुख्यमंत्री जी भैया आए हैं, विशेष उपहार भी भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं एक बार, एक एक हमारी बहनों के जीवन में समृद्धि आए और प्रण लेकर के आपके जीवन की हर खुशियों के सहभागी बने। एक एक जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गौरवमयी पल है हम सब के लिए। कन्या पूजन ये भारत की संस्कृति रही है। देवी स्वरूपा इन बेटियों का कन्या पूजन दीप प्रज्वलन के बाद, मां शारदे की तस्वीर पे मल्यार्पण के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अब मुख्य मंच पे विराजित होंगे। ये हजारों बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करने को पलक पावड़े बिछाए तैयार हैं। इससे सुखद संयोग क्या होगा कि इससे पावन सावन के महीने में बाबा महाकाल की पावन नगरी से एक बार जोरदार तालियां बजाना बहनों, आपके अपने लाडले मुख्यमंत्री जी के लिए। कितनी गौरव की बात, राखी से पूर्व ही सौगात दिया है। एक एक बहनों के लिए कितनी दिल में एक जगह जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा करके। वाकई में जिनकी 1 करोड़ से ज्यादा बहनें हो और 1 करोड़ 29 लाख बहनों को 250 रुपए की अतिरिक्त राखी की उपहार माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। अब बिना किसी देरी के, क्योंकि कार्यक्रम को हमें बहुत संक्षेप रखना है, मैं आदरपूर्वक सबसे पहले आग्रह करूंगा माननीय हमारे समस्त सभी विधायक महोदय और माननीय हमारे जिला अध्यक्ष, बिना किसी देरी के माननीय जिला अध्यक्ष जी से, आदरणीय आदित्य शुक्ला जी से, माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय डीडी वीके जी और माननीय विधायक भैंसदेही महेंद्र सिंह चौहान जी, माननीय विधायक बैतूल हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय विधायक आमला डॉक्टर योगेश पंडागरे जी, माननीय विधायक मुल्ताई चंद्रशेखर देशमुख जी, माननीय विधायक घोड़ा डोंगरी श्रीमती गंगा वीके जी, आप एक बड़ी माला से सभी विधायकगण और जोरदार तालियां स्वागत इस पावन पुनीत धरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी का। समस्त हमारे 5 विधायक, माननीय सांसद महोदय, श्रीमती साथ में आदरणीय महिला मोर्चा के हमारे राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नरोलिया जी, ये समस्त अभी स्वागत कर रहे हैं माननीय। इस श्रृंखला में स्वागत की अगली कड़ी में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभी आ जाएं। आदरणीय राजा पवार जी, हंसराज ध्रुवे जी, मनीष सोलंकी जी, श्रीमती यशवंती ध्रुवे जी। अगला जो दूसरा हमारा क्रम है, भगवान शिव जी की मूर्ति भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियां बाबा महाकाल की पावन नगरी से मध्य प्रदेश के विकास का संकल्प लेकर समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के सपने के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी जिला पंचायत सदस्य, अगले सभी हमारे जिला पंचायत सदस्य और बात करें जनपद सदस्य आ जाएं, नगर पंचायत सदस्य। समय बहुत कम है, इसलिए स्वागत को जल्द से जल्द शीघ्रता से मैं आग्रह करूंगा। राजा पवार जी, हंसराज ध्रुवे जी, मनीष सोलंकी जी, यशवंती ध्रुवे जी, दुर्गा चरण ठाकुर जी, जोरदार तालियां इस समय। और अब जिला अध्यक्ष जी और जिला, इससे पूर्व मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे सभी नगर पंचायत के सभी, अगर बात करें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, कृपया यथाशीघ्र आ जाएं। माननीय नगर पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी साथी एक साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के क्रम को आप थोड़ा विस्तार देंगे। ये गरिमामयी पल है। राजा पवार जी, साथ ही साथ दुर्गा चरण सिंह जी, यशवंती ध्रुवे जी, देवी सिंह ठाकुर जी, साथ ही साथ इस समय मनीष सोलंकी जी, हंसराज ध्रुवे जी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है मध्य प्रदेश के विकास के लेकर के जिला पंचायत। और अब इस समय स्वागत के इस क्रम को हमारे सभी माननीय जिला अध्यक्ष जी और माननीय हमारे मंडल अध्यक्ष के सभी साथी आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत जल्द कार्यक्रम से भोपाल के लिए प्रस्थान करना है, तो कृपया समय का ध्यान रखेंगे। सभी पार्टी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी यथाशीघ्र आ जाएं। स्वागत के आप सहभागी बने। एक एक लाडली बहनें जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। मध्य प्रदेश की विकास को लेकर संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच है। और माननीय सभी, स्वागत के इस क्रम को हम बहुत जल्द विराम देने वाले हैं और अब सीधे सभी हमारे मंडल अध्यक्ष यथाशीघ्र आ जाएं। और अब बिना किसी देरी के स्वागत होता रहेगा। तब तक मैं स्थानीय विधायक माननीय महेंद्र सिंह चौहान जी को
आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि समय बहुत कम है कि आप आए माननीय महेंद्र सिंह चौहान जी, और संक्षेप में अपनी उससे पूर्व मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा बोलिए भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत, और आज हम सब के लिए बड़ा गौरव के क्षण है। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंजन सिंह कोरकू एवं सरदार विष्णु सिंह गोंड परिवार से, जिन्होंने अपने देश के तरक्की आबाद करे, देश की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए, उनके परिवार से स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री गजानन जी कोरकू के पोते श्री रंबू सिलूकर जी ग्राम छतरपुर कृपया मंच पे आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको शॉल श्रीफल से सम्मानित करेंगे। सरदार विष्णु सिंह वीके के परिवार से उनके पोते श्री विजय पिता शिवराज वीके जी, श्रीमती सुमंदा पति शिवराम वीके जो बहू हैं, एवं श्री प्रताप पिता शिवराम वीके जी जो बात करे पोता है, सरदार विष्णु सिंह जी वीके, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान देकर, अपने प्राणों की आहुति देकर इस क्षेत्र की रक्षा की, भारत की रक्षा की, उस परिवार से ये व्यक्तित्व है जिनका सम्मान, जोरदार तालियां होनी चाहिए शहीदों के आपके बीच से, जिन्होंने भारत के बलिदान देकर के ऐसे दो वीर सपूत स्वतंत्रता सेनानी गजानन सिंह कोरकू और सरदार विष्णु सिंह वीके के परिवार से माननीय मुख्यमंत्री जी उनका शॉल श्रीफल से सम्मान कर रहे हैं। इससे बड़ा क्षण क्या होगा हम सबके लिए। बिना किसी देरी के मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह करूंगा संक्षेप में उद्बोधन के लिए हमारे सम्माननीय इस समय स्थानीय विधायक महेंद्र सिंह चौहान जी आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। माननीय महेंद्र सिंह चौहान जी। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बहसदेई विधानसभा में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, हम सभी बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को और बहसदेई विधानसभा के समस्त हमारे भाइयों बहनों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विधानसभा में पहली बार पहुंचे। जैसा कि आप सबको पता है कि 2 दिन बाद 15 अगस्त, उसके बाद रक्षाबंधन, उसके बाद जन्माष्टमी, तो सभी त्योहारों की हम क्षेत्रवासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज यहाँ हमारी जो बहनें बैठी है, जो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, जैसा कि आपने अभी अध्यक्ष भैंसदेई दुर्गाचरण ठाकुर जी, पूर्व नगर अध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर जी, पूरा मंच, बहुत सारे नाम है, सबके लिए अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजा करके सबका एक साथ अभिनंदन कर दो। क्या उमड़ा है भीड़ का समूह और बहनों का क्या सैलाब है। जैसे हेलीकॉप्टर उतरा तब से ऐसा लग रहा कि छतों पे लोग इतने हैं, ऐसा नहीं छत बैठ जाए। रास्ते भर यहाँ वहां जाते को हर जगह उत्साह उमंग भरा है। और बाबा की भी ऐसी कृपा है, महाकाल महाराज की। एक बार जयकारा लगा लो, अभी सवारी निकल रही होगी उज्जैन में। बोले महाकाल महाराज की। हमको लग रहा यहीं से प्रणाम कर लें। बाबा महाकाल और सावन का महीना हमारे लिए, ये पूरा वनांचल सतपुड़ा का पूरा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा बैतूल का जिला कितना अच्छा लगता है। परमात्मा ऊपर हेलीकॉप्टर से भी जब आते हैं, चारों तरफ जंगल, वन, पहाड़, झरने, बरसात के लिए ऐसा लगता है कि कहीं भी उतारो और आराम से बैठो। इतना सुंदर स्थान, आपका बहुत बड़ा भाग्य। आप सबको बधाई देता हूं। आपको प्रणाम करके आपके जीवन में परमात्मा ये खूबसूरती सदैव दे के रखे, किसी की नजर नहीं लगे बैतूल में। जिस प्रकार का समय बदला है, एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। कितना अच्छा लगता है हमारी बहन बेटियों को मान सम्मान देना। हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री
जब से वो प्रधानमंत्री बने, एक एक कर मेहनत कर किसान धान के हरे भरे खेत, ऐसे लग रहा जैसे गलीचा बिछाया, गलीचा इतना सुंदर लग रहा था ऊपर से। मेहनत कर किसान और सीमा पे जवान, सबके लिए बराबर सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम उनका वंदन करते, अभिनंदन करते हैं। देश की सीमा की तो छोड़ो, देश के सीमा के बाहर भी दुश्मन किसी देश में बैठा हो, उससे दो दो हाथ करने की हिम्मत अगर किसी में है तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज पूरा देश कटिबद्ध है। हमारा ये सौभाग्य है। और एक बार नहीं, दो दो बार हमारे देश के आतंकवादियों को मारने के लिए देश की सीमाओं के बाहर जाकर के हमारी फौज ने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हवाई मार्ग से और पैदल मार्ग से मार करके ठिकाने लगाने का काम किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आजादी के इस अवसर पर खास करके 15 अगस्त 3 दिन बाद है और 15 अगस्त के पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब एहसास कर रहे हैं, आजादी के बाद ऐसा नेतृत्व होना चाहिए जहां अमेरिका हो, रूस हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, चाइना हो, कोई भी दुनिया का देश किसी भी देश की परेशानी के लिए अगर वो अपनी समस्या भी समाधान कराना चाहते हैं तो वह हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को याद करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है, यह भारत का भाग्य, भारत का मान सम्मान है। देश के प्रधानमंत्री हो तो ऐसे हो जिनके मन में अपने देशवासियों की आगे बढ़ाने की तो इच्छा है ही, लेकिन दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए कदम कदम पर एक के बाद एक लगातार आप देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध में अभी किसी भी देश की अगर एक तरफ उनने लाइन पकड़ ली तो दूसरी तरफ जाने की हिम्मत नहीं। जो रूस में गया वो यूक्रेन नहीं जाता, जो यूक्रेन की बात करता वो रूस की तरफ देखता नहीं। एकमात्र नेता है जो 20,000 बच्चों को दोनों देश से बचा के लाया, वो उनका नाम नरेंद्र मोदी है, जिनको दोनों देश मानते हैं। हमारे बच्चे कहीं फंसे हों और उनकी जान की लाले पड़े हों, ऐसे में हम सब देश के नेता से अपेक्षा करते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा देशवासियों की अपेक्षा पे खरे उतरते हैं। और यही तो कारण है, आज रक्षाबंधन के अवसर पर याद दिलाना चाहूंगा आपको, इस देश के अंदर के हालात, धारा 370 जम्मू कश्मीर में 40,000 लोगों की हत्याएं हुई निरपराध। आजादी के बाद दुर्भाग्य से कांग्रेस ने ये जो उनके पहले प्रधानमंत्री ने गलत निर्णय किया था और उसका परिणाम यह आया, चाहे सैनिक हो, पुलिस वाला हो, आम नागरिक हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबके सब लोगों का खून बहा, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस और उनके लोगों की परवाह नहीं रही। एकमात्र नेता नरेंद्र मोदी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 15 अगस्त का 78वां हमारा अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो देश की आजादी के समय की परिस्थिति को भी याद करना पड़ेगा। और हम ये भी याद करेंगे, यही नेता है जिनने अपने बलबूते पर डंके की चोट 370 को उठा के बाहर फेंक दिया और देश को इस झंझट से बाहर किया है। पूरा कश्मीर आज एक अलग दौर में पहुंचा है, विकास की धारा में शामिल हुआ है। यह हमारा सौभाग्य। और एक अकेला कश्मीर नहीं, अयोध्या में भगवान राम भी मुस्कुरा रहे हैं तो उसका बड़ा कारण
हमारी सरकार और सुप्रीम कोर्ट जोरदार अभिनंदन करो। जय जय श्री राम। वनवासियों के बीच में, आदिवासियों के बीच में अगर कोई देवता पुजाते, वो एक ही देवता भगवान राम। कोई प्रतिमा रखी हो और प्रतिमा पे कपड़ा ढांक दे, पहचान में नहीं आने दे, लेकिन पास में केवल तीर और धनुष रख दे, तो अपने आप कोई भी बता देगा कि ये भगवान राम की प्रतिमा है और किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ऐसे हमारे वनवासियों के बीच, आदिवासियों के बीच पूजे जाने वाले भगवान राम, उनका मंदिर बनाने का भी झंझट निपटाने का काम सुप्रीम कोर्ट की मदद से अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमें इस बात का गर्व है। और अब तो ये समय कैसा अच्छा आया है। बहनों के सामने मैं कह रहा हूं, आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि हमारी लोकसभा, हमारी विधानसभा, इनके अंदर भी 33% आरक्षण महिलाओं का, बहनों का देने का अगर निर्णय किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको इसकी बधाई देना चाहता हूं। आने वाले लोकसभा, विधानसभा, भाई लोगों आप थोड़ी विचार कर लेना, आपकी जगह जाएगी और बहनों की जगह आएगी, धूमधाम से राखी मनेगी। ये एहसास कराने का काम किसी ने किया है। 33% आरक्षण आजादी के बाद पहली बार देने की हिम्मत दिखाई तो 56 इंच के सीने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई। हमें इस बात का आनंद है। अरे इस देश में सदैव से माता बहनों के लिए क्या सम्मान है बताने की जरूरत नहीं। बुद्धि की देवी माता सरस्वती, धन की अच्छा आपकी इच्छा हो, आकांक्षा हो तो लक्ष्मी माता की पूजा करना पड़ता। और कोई भी युद्ध में जीतने जाना हो, किसी भी कष्ट से बाहर आना हो, तो सबकी इच्छा की पूर्ति करने वाली आद्य शक्ति दुर्गा, जो सबके लिए सदैव पराक्रम पुरुषार्थ का आशीर्वाद देती है। एक बार मां जगदंबा को याद कर लो तो विजय ही विजय, चारों तरफ विजय। ये हमारी संस्कृति है। दुनिया में एकमात्र देश भारत है जो माता बहनों के लिए इतना सम्मान के साथ देखता है, और कोई देश ऐसा नहीं। अरे तो हमारे तो देवी देवताओं को भी याद करो तो सीताराम, पहले हमारी सीता माता याद आएगी, बाद में भगवान राम याद आएंगे। राधा कृष्ण, पहले राधा जी याद आएगी, फिर भगवान कृष्ण आएंगे। इतनी उदात्त सनातन संस्कृति के लिए अभिनंदन करते हैं हम सब, एक दूसरे का स्वागत करते हैं। इसलिए हमारे तीज त्योहार, हमारे पर्व कदम कदम पे हमको अपनी जड़ों की तरफ बुलाते हैं। हमारी जड़ें भी इतनी गहरी है कि दुनिया के कई देश, बड़े बड़े महाशक्तिशाली देश आए और गए। इसलिए इकबाल ने कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान, मिस्र, रोम बहुत बड़े बड़े देश थे, लेकिन इस आंधी में उनके पते ही नहीं चले वो कहां गए। इन सारी झंझटों में 1000 साल की गुलामी के बाद भी अगर कोई देश अपने स्थान पे खड़ा होकर के दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाता है, उस देश का नाम है भारत वर्ष। बोलो भारत माता की। अपनी मातृ संस्था से हमारा संबंध क्या जुड़ता है ये अपने आप बता देता है। सारे दुनिया के 200 से ज्यादा देश वो सब पुरुष प्रधान संस्कृति को मानते हैं। कोई अमेरिका को माता नहीं कहता, इंग्लैंड को माता नहीं कहता। एकमात्र देश भारत है जो कहता है भारत माता की, मातृ सत्ता की जो अधीनता मानता है, माता बहनों की जो इज्जत करना जानता है। और तो और हम तो पृथ्वी पे भी 9 ग्रह में सारे ग्रहों के अंदर एकमात्र पृथ्वी है जिनको वसुंधरा के माता के बुलाते हैं। ये सम्मान देने की हमारी संस्कृति है, ये हमारी पद्धति है।
इसलिए सनातन संस्कृति में अगर सो करके नींद के उठने के बाद व्यक्ति अपने पलंग से उतरने के बाद पैर भी रखता है तो पहले पृथ्वी माँ को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, उसके बाद वो अपने चरण धरता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये वसुधा हमको लेके चलती है। और इसकी संस्कृति में ये त्योहार 12 महीनों में भी सबसे भारी महीना कौन? सावन का महीना। जैसे ही उमड़ते घुमड़ते बादल आए और बादल में बरसात झमाझम बरसे तो बहनों की आंखों की चमक बढ़ जाती है। धीरे धीरे सावन आ रहा है, सावन आ रहा है, अपने भाई की याद आती है, मायके की याद आती है। और बहनों का तो ये सौभाग्य है, वो ससुराल में भी ये पूरे आनंद के साथ पूरे परिवार को लेके चलती है और भाई के माध्यम से मायके में भी सबकी भलाई की कामना करती है। ऐसी बहनों को प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। हमारे ऋषि मुनियों ने भी सारे व्रत त्योहार की परंपरा बनाई है। और व्रत त्योहार भी कैसे? अगर पर्व की बात करो तो एकादशी पर्व, जन्माष्टमी पर्व, रामनवमी पर्व, पर्व मतलब उपवास, कुछ खाना नहीं है, नवरात्रि पर्व, खाना नहीं है। लेकिन जैसे ही त्योहार की बात करो, होली त्योहार खूब खाओ, दिवाली त्योहार खूब खाओ, और रक्षाबंधन सारे त्योहारों का राजा, दिन भर मिठाई खाओ खिलाओ, ये रक्षाबंधन का आनंद है। इसलिए बहनों के साथ बंधने वाले 2 धागे दुनिया में कई लोग आज तक नहीं समझ पाते हैं कि ये 2 धागे का क्या महत्व है, रक्षा सूत्र का क्या महत्व है। भाई और बहन के लिए जीवन भर का संबंध बनाने का कोई सूत्र है, उसका नाम है रक्षा सूत्र। उसको राखी करके बुलाते हैं और हम तो और आनंद में डूबते हैं। अकाल के प्रवाह में जब हमारे पे हमले हुए तो हम अपने घरों में सिमटते गए, छोटे छोटे स्थान पर त्योहार पर्व मनाने लगे। लेकिन जब देश में यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है, यहां मध्य प्रदेश में आपके भाई की सरकार है, तो चौड़े चौगान ये त्योहार मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? आनंद के साथ मनना चाहिए। 19 तारीख को राखी है, होगी 19 को राखी है। अरे जब से सावन चालू हुआ रोज राखी बन रही, रोज मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? राखी है। हमारी बहनें, कोई एक बहन हो तो एक हाथ में बांधे, एक दिन बांध ले, लेकिन 1,29,00,000 जिनकी बहनें हो तो उसके लिए तो पूरा महीना भी कम पड़ता कि नहीं पड़ता है? जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए। इसलिए रक्षाबंधन का आनंद भी हमारे अपने बैतूल जैसे जिले में भी मना रहे हैं, पूरे प्रदेश में चल रहा है। और परसों 10 तारीख को तो एक साथ पूरे प्रदेश में 25,000 जगह सभी लाडली बहनाओं के खाते में 1250 तो देना वो देते ही हैं, लेकिन 250 रुपए अलग से डाले। ये रक्षाबंधन का सगुन आपको मिला है, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे लोग कहते हैं क्यों पैसे दे रहे हो, बिगाड़ रहे हो, फालतू जाएंगे सरकार के पैसे। अरे सरकार के पैसे तो है, लेकिन सरकार की जवाबदारी नारी सशक्तिकरण की योजनाओं को चलाने की। अगर बहन बेटी के हाथ में पैसे जाते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं, बहन बेटी कभी पैसे को नहीं बिगाड़ती है। वो पैसे को परिवार में जब कभी जरूरत पड़ती है पूरे परिवार के लिए ही देती है। ये हमारे अपने प्रदेश का और देश का भाग्य है, बहन बेटियों की इज्जत करना। अब ये दूसरा तो कभी देते नहीं है। हाय रे, चुनाव हुआ जब से कह रहे हैं मोहन यादव जी की सरकार बनी, अब लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, अब लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी। अरे तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी लेकिन योजनाएं बंद नहीं होगी, ये गारंटी हमारी बहनों के साथ। एक भी योजना बंद नहीं होगी, जो योजना चल रही है बराबर चलती जाएगी। और अभी तो 250 दिए हैं,
चिंता मत करो, इतने देंगे पैसे, इतने पैसे देंगे कि उनकी आंखें फटी रह जाएगी, वो रोते रहेंगे और हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। सरकार काय के लिए होती? सरकार समाज को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, सरकार हरेक के जीवन में मुस्कान लाने के लिए, हरेक हाथ को हाथ में लेकर के बराबरी से लेके चलने के लिए होती। और इस सरकार की योजनाओं में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। आज तो रक्षाबंधन के अवसर पे आया हूं। 3 दिन बाद तिरंगे अभियान का लगातार सूत्रपात हो रहा है। घर घर तिरंगा। आजादी की इस लड़ाई में जिनने जिनने अपना बलिदान दिया है, यहां पे भी मुझे बताया गया राम भाऊ कोरकू और कई सारे नाम बताए कोरकू समाज के हमारे लोगों ने, जिनने आजादी की लड़ाई लड़ी। जोरदार तालियां बजाओ उनके लिए भी। आजादी का संघर्ष चला, कोई हमारे भाई बहन पीछे नहीं रहे। ऐसे में उनको स्मरण करने के लिए घर घर तिरंगा लगना चाहिए। बोलो, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आप अपने सबके घर पे तिरंगा लगाओ। सरकारी तो लगेगा जो लगेगा, लेकिन हर स्थान पर आनंद से मनना चाहिए। हमारी सरकार ने भी हर जिले में पुलिस बैंड दिया है। यहां भी आया होगा, आया कि नहीं आया? और यहाँ एक बार नहीं, 55 जिले में स्थायी रूप से पुलिस बैंड दिया है। अरे धूमधाम से आनंद से मनना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। इसलिए 15 अगस्त, 26 जनवरी और उसके बाद में भी जब सरकारी कार्यक्रमों, कलेक्टर साहब अपना शासकीय बैंड लाओ, सबके साथ जनगण मन करेंगे। अरे अपने देश की आजादी की जय जयकार हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये आनंद मनना चाहिए। ये स्थायी रूप से हम प्रबंधन कर रहे हैं। आने वाले समय में 15 अगस्त के बाद 19 तारीख को आप रक्षाबंधन का त्योहार, जब आज 250 रुपए परसों दिए हैं, 250 रुपए से बहन अपनी राखी खरीदेगी, कपड़े लेगी, मिठाई देगी, और जैसे ही अपने भाई को राखी बांधेगी और माथे पे तिलक लगाएगी, मैं समझूंगा मुझे तिलक लग गया, ये आशीर्वाद आपका मिल गया, ये आनंद अपने को आ गया। और केवल रक्षाबंधन ने, रक्षाबंधन के तुरंत बाद कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन आ रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी आ रही है, धूमधाम से जन्माष्टमी मनना चाहिए। मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? जब रामनवमी का मजा आया तो राम के बाद कृष्ण का आनंद आना ही चाहिए। लोग कहते हैं आप धर्म की क्यों बात करते हो? अरे भैया, तुमको समझ में नहीं आए तो हम क्या करें? आप धर्म की बात नहीं करते तो अधर्म की बात करेंगे क्या? आप तो कभी करते नहीं हो। आपके दिमाग में तो क्या है मालूम नहीं है। अरे बंगाल के अंदर हिंदू समाज के लोगों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, और उस आक्रमण पे एक भी कांग्रेस और उनके साथ वाले दल ने, किसी ने चिंता व्यक्त नहीं की। गाजा की चिंता थी इनको, गाजा की, वहां वोट दिख रहा था इनको। लेकिन इतना हिंदू समाज जो बंगाल के अंदर, बांग्लादेश में फंसा है, एक ने एक शब्द नहीं निकाला मुंह से। तो आप हमारे वोट तो लोगे हिंदू समाज के, लेकिन नफरत क्यों करते हो? इस बात का जवाब इनको देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हमारे अपने धर्म के लिए आज बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिनने कहा कि हम हरेक भारतवंशी की चिंता करेंगे, वो कहीं भी है। और किसी कारण से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां से भी अगर उनको लगता है कि वो भारत में आना चाहते हैं तो भारत उनकी नागरिकता देगा। ये उनका घर है। हिंदुओं को हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी? जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार के इस निर्णय का। माननीय मोदी जी का निर्णय करें। हम सब इस बात के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। हमारे अपने देवी देवता की पूजा करते करते अगर हम अपने धर्म पे गर्व करते, हम सनातन संस्कृति के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम की अपराध थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन कोई हमारा माथे का तिलक मिटाएगा तो ये तिलक मिटना स्वीकार नहीं है। ये सारे तीज त्योहार कोई मनाने से रोकेगा, हम मंजूर नहीं करेंगे।
इसका विरोध करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से हर जगह हर स्थान पर सनातन संस्कृति के लोग पूरे दुनिया में एकजुट होकर हमेशा सामने आएंगे। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहां कुछ मांगे बताइए मेरे सामने। आपने कहा कि भेसदेई महाविद्यालय का नाम स्वर्गीय गंजन सिंह कोरकू है, बताओ कौन सा? आप बताओ, जिसको कर देता हूं यार, आप बोलो तो सही। एक और खोलेंगे उसका कर देंगे, एक आज कर देता हूं। तो आज गंजन सिंह कोरकू के नाम पर भेसदेई महाविद्यालय का नामकरण किया जाता है। आजादी के इस अवसर पर और स्वर्गीय रामभाऊ कोरकू के लिए हमारे अपने डैम, कौन सा डैम है? मेडा डैम का नाम रामभाऊ कोरकू पे नाम पर किया जाता है। अरे अपने क्रांतिकारियों को नहीं याद करेंगे तो किसको याद करेंगे? हमारे अपने सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी जिनने अपना बलिदान दिया, तो इनको स्मरण नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं अपने साथ एक और विषय की घोषणा कर रहा हूं। यहां बताया गया कि आदिवासी संस्कृति अध्ययन केंद्र का संग्रहालय बनाना है। इस संग्रहालय को बनाने की, खोलने की घोषणा भी भेसदेई के इसी मंच से करता हूं। हमारी संस्कृति को जानना, इससे अच्छी क्या बात होगी? मेरी अपनी ओर से एक और बात, आपने कहा कि 100 बेड का सिविल अस्पताल भीमापुर और भेसदेई में, भीमपुर या भेसदेई में है? भीमपुर या भेसदेई में, भीमपुर या भेसदेई में खोलना है। तो आप एक जगह बताओ, आपकी इच्छा। दो मत दो, एक ही दो। तो जहां आप कहोगे वहां 100 बेड का नया हॉस्पिटल खोलने की घोषणा करता हूं। अरे बैतूल वालों से प्रेम ही ऐसा है, जो आप मांगोगे सब मिलेगा। बैतूल वालों के लिए जान भी हाजिर है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सभी बहनें, आज कितनी सौगातें दी है आपके लाडले भैया ने। घर घर तिरंगा अभियान हमारे इस सामने इस समय घर घर तिरंगा अभियान के तहत मैं आग्रह करूंगा सभी बहनें इस समय, और आज विशेष दिन है रक्षाबंधन।